पाकिस्तान को इस टाइम पर बहुत बड़े बड़े सदमे लग रहे हैं और उनके जितने भी डिफेंस के नेता या एक्सपर्ट हैं वो सारे के सारे छुप चुके हैं, क्योंकि सारे के सारे ये सदमे उनको दिए हैं उनके नाजायज फादर यानी कि चाइना ने। आपको याद होगा, आपसे एक ही दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुद कह दिया है कि हमने कोई भी डील नहीं करी है J-35 की चाइना के साथ, और चाइना फिलहाल हमें कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 वगैरह नहीं देने वाला। और अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक पाकिस्तान इसी बात से ज्यादा उछल रहा था कि अब पाकिस्तान के पास एक स्टेल्थ फाइटर जेट आने वाला है और पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए भारत के पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा। अब पाकिस्तान भारत का एयर स्पेस डोमिनेट करेगा। पहली बार पूरे इतिहास में पाकिस्तान भारत की वायुसेना से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन ये सपना कल खुद चाइना तोड़ चुका है। अब पाकिस्तान का एक और सपना था कि पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ ढूंढना चाहता था। आपको याद होगा, ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के कई सारे दर्जनों बेसों को बिना थकावट के निस्तो नाबूद कर चुकी है और उसके बदले में पाकिस्तान की एक सिंगल भी मिसाइल भारत को एक खरोंच भी नहीं दे पाई। अब इसी सब का बदला पाकिस्तान लेना चाहता था और इसका एक ही तरीका इनके पास था, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का। दरअसल पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल से ही भारत को नुकसान पहुंचा सकता है और इसके अलावा तो इनके पास कुछ भी नहीं है जिससे ये भारत के ऊपर अटैक करें और वो अटैक सफल भी हो जाए, क्योंकि भारत के पास मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है और वो भी इंटीग्रेटेड, यानी कि तमाम देशों के डिफेंस सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं से कोई भी लीक नहीं हो सकता जिस लीकेज का फायदा उठाकर एयर डिफेंस सिस्टम को भेजा जा सके, क्योंकि हमारे पास है मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। आप पार कहाँ से करोगे? चलो मान लेते हैं कि पहला एयर डिफेंस सिस्टम का घेरा आकाश का है और आपने उसे पार कर लिया, तो उसके बाद आते हैं भारत के अलर्ट सिस्टम और उसके पीछे आती है मीडियम रेंज। और चलो मान लिया कि आपने इन सबको पार कर भी लिया, तो उसके बाद आता है S-400 और 0.0001% आपने उसे भी क्रॉस कर लिया, जो कि पॉसिबल तो है नहीं वैसे, पर फिर भी मान लेते हैं कि कर लिया। इसके बाद भारत के एयर बेसेस के अंदर भी एक रीजनल डिफेंस सिस्टम होते हैं जो कि भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करते हैं। इसीलिए आपके द्वारा यानी कि पाकिस्तान के द्वारा कोई भी अटैक करना एकदम इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करना चाहता है तो पाकिस्तान के पास मात्र एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने का तरीका आप भारत छोड़िए, चाइना, रूस, अमेरिका, पूरी दुनिया में किसी के पास भी फिलहाल की तारीख में नहीं है और इसीलिए पाकिस्तानी उछल रहे थे। उनका मानना था कि हमारे आयरन ब्रदर यानी कि चाइना ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है और अब हम चाइना से ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर भारत के अंदर तबाही मचाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के ये सारे मंसूबे ध्वस्त हो चुके हैं। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, खबर आई है कि J-35 के बाद अब हाइपरसोनिक मिसाइल को देने का सपना भी चाइना ने तोड़ दिया है और पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया है कि हम कोई भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं देने वाले। हाँ, ये बात अलग है कि अभी खुद चाइना के पास भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी चाइना भी इस पर बरखी कर रहा है, इसे बनाने की ट्राई कर रहे हैं ये भी, और इसी वजह से जो चीज इनके पास है ही नहीं वो आखिरकार क्यों देंगे किसी और को। और चलो मान लेते हैं कि कल को चाइना ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को बना लिया तो चाइना खुले में पाकिस्तान को नहीं दे सकता ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, क्योंकि चाइना ने अगर ऐसा किया तो ये होगा NPCR का उल्लंघन, और अगर चाइना ने इसका उल्लंघन किया तो चाइना पर सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंध लग जाएंगे। लेकिन इन सब से अलग एक कारण जो बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि हाल ही में जो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया ईरान के खिलाफ, और इन्हीं सारी चीजों को देखकर चाइना के मन में एक शंका पैदा हो गई है। उनको लग रहा है कि यार ये कैसा देश है, इसका खुद का कोई जमीर नहीं है, पाकिस्तान तो हमसे भी ज्यादा बड़ा धोखेबाज है। मान लेते हैं कि कल को हमने इसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी दे दी या फिर हमारे स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिए तो क्या भरोसा कल को पाकिस्तान हमारे खिलाफ इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे। ये देश 101% अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है। इसके अलावा हमारी जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा प्राइम है, इससे ज्यादा बढ़कर हमारे यानी कि चाइना के पास कुछ भी नहीं है। क्या पता हमारी इतनी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को ये वेस्टर्न देशों को सौंप दें।
कुछ चंद पैसों के लिए ये अमेरिका को ये टेक्नोलॉजी दे दें और अमेरिका इनकी स्टडी कर इनके वीक पॉइंट को समझ ले और उनके डाटा का इस्तेमाल करके जो इनके एयरवेज हैं जो कि चाइना के पास में स्थित हैं, जैसे कि वियतनाम या जापान में है, पर जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम है उनमें वो मॉडिफिकेशन कर दे और उन मॉडिफाइड डिफेंस सिस्टमों से बड़ी आसानी से अमेरिका हमारे फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइल को मार के गिरा सकता है। और इसीलिए फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा कि चाइना पाकिस्तान को ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी देने के मूड में है। इसीलिए फिलहाल पाकिस्तान का ये सपना चूर चूर हो चुका है, लेकिन भारत फिर भी चौकन्ना है, क्योंकि चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये दोनों ही देश बहुत बड़े धोखेबाज देश हैं। ये देश अमेरिका के भी पापा हैं धोखा देने के मामले में। इसीलिए इस टाइम पर भारत अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुटा हुआ है और हम यही मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान को आज नहीं तो कल हाइपरसोनिक मिसाइल मिल जाएगी और एक न एक दिन स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी चाइना दे देगा। कुल मिलाकर हम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन मानकर चल रहे हैं और यही कारण है कि हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को चाइना से पहले तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा हम उसकी टेस्टिंग भी पहले ही कर चुके हैं और प्रोजेक्ट विष्णु के तहत हम एक लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल भी डेवलप कर रहे हैं और बहुत ही जल्द उसका भी टेस्ट भारत करेगा। इनफैक्ट डीआरडीओ ने भी बयान दे दिया है कि ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा और उसके बाद भारतीय सेनाओं के हाथ में एक यूजेबल हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। कुल मिलाकर 1 से 1.5 साल के बाद हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज पाकिस्तान या चाइना या भारत के किसी भी दुश्मन के खिलाफ कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टेल्थ लड़ाकू विमान की बात करें तो हम उसमें भी पीछे नहीं है। आने वाले 2.5 से 3 सालों में हम फ्लाइट टेस्ट करने वाले हैं एमका का और उसके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी हम अलग अलग फैसले उठा रहे हैं और एमका के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी हम अलग अलग स्टेप ले रहे हैं, जिससे कि हम एमका को बहुत ही जल्दी और भारी संख्या में मैन्युफैक्चर कर सकें। और यही फर्क है हमारे देश भारत और पाकिस्तान के अंदर। खैर इन दोनों देशों में कोई तुलना करने वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बात देखी जाए तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर है, खुद पर रिलाय करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके आज तक इनका कोई भी प्लान सफल नहीं हुआ है। और वहीं भारत को देखें तो भारत अपने सारे सोल्यूशन इंटरनली ढूंढता है और जब हम खुद से सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते तब कहीं जाकर हम किसी थर्ड पार्टी से कोई हथियार परचेज करते हैं। और नो डाउट आने वाले टाइम में हम सब कुछ इंटरनल ही बनाएंगे पूरी तरीके से इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के साथ। और इसीलिए भारत फ्यूचर में चल के और भी ज्यादा सफल होने वाला है और हम पाकिस्तान और चाइना दोनों के गर्दा उठाने वाले हैं।